ग्वालियर चंबल संभाग में भिड़ गए दो दिग्गज। विकास कार्य को लेकर भिड़े तोमर और सिंधिया। नरेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए सिंधिया पर साधा निशाना। कुछ नेता कहते हैं कि मैं लाया और मैं लाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। राजनीति रस्साकशी का खेल है। यहां पर हर नेता अपनी डफली बजाता रहा। कभी मुख्यमंत्री के दावेदारों में नाम आता था, लेकिन मध्य प्रदेश में मोदी शाह ने ऐसी सियासत चली कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री के दावेदार नेपथ्य में चले गए, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, और बन गए नए नेता सीएम। लेकिन आज भी सीनियर नेता कभी कभी अपनी टीस निकालते रहते हैं। उसी कड़ी में ग्वालियर चंबल में विकास कार्य को लेकर दो दिग्गज भिड़ गए। एक का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो दूसरे का नाम नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बयान से सियासत गरमाई। मुरैना में कार्यक्रम के दौरान तोमर ने सिंधिया का नाम लिए बिना वो बोला जो नेता बोलने से पहले कतराते हैं। आप सुनिए कैसे विकास कार्य को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की हेकड़ी निकाल दी। बंद हो जाती थी। आज आप कलकत्ता में बैठ के देहरादून एक्सप्रेस का रिजर्वेशन करा सकते हो। न रिश्वत की जरूरत है और न सिफारिश की जरूरत है। ये कितना बड़ा परिवर्तन आज आया है, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आया है। अभी शिवमंगल जी कह रहे थे गांव गांव में सड़क बन गई, पुल बन गए, पुलिया बन गई, गांव गांव में नल जल योजनाएं आ गई। ये नरेंद्र सिंह तोमर के कारण, शिवमंगल जी के कारण नहीं आई। कुछ नेता जरूर ये बात करते हैं कि मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। मैं के अलावा फुर्सत ही नहीं रहती। बस स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब कौन है क्या कर दिया, इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है। आज अगर ट्रेन आई है, वंदे भारत चल रही है, स्टेशन का विकास हो रहा है, हवाई अड्डे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके कारण बन रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो न नरेंद्र सिंह बनवा पाते, न कोई और दूसरे सिंह सरकार में होते, वो भी नहीं बनवा पाते। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अब हम बताते हैं कि आखिर चंबल ग्वालियर को लेकर क्यों भिड़ गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। चंबल ग्वालियर संभाग के दो दिग्गज नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर, और दोनों अपना हक और वर्चस्व इस इलाके पर कब्जा जमाना चाहते हैं। जनता के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ग्वालियर को जानने वाले लोगों की माने तो कई प्रोजेक्ट तैयार है, लेकिन वो उद्घाटन की वाट जो रहा है, और उद्घाटन सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चंबल के दो शेर टकरा गए हैं, और ये सब आए दिन देखने को मिलता है। हम अप्रैल की एक घटना का जिक्र करते हुए एक बात आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्चस्व की लड़ाई में विकास पीछे छूट रहा है और जनता विकास से महरूम है। जी हां, ग्वालियर में कई महीनों से एक पुल बनकर तैयार हुआ। नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई इसका उद्घाटन करने को तैयार नहीं। इससे नाराज यहां के नागरिकों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर एक दिन में ब्रिज का उद्घाटन नहीं हुआ तो वो किसी वरिष्ठ नागरिक से उद्घाटन करवा देंगे। इससे समझ सकते हैं कि कैसे जनता विकास कार्य को लेकर तरस रही है और विकास कार्य को लेकर नेता आपस में लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखने वाले विश्लेषकों की माने तो डबल इंजन सरकार का वादा करने वाले ग्वालियर चंबल अंचल के नेता अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं। कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण क्षेत्र के विकास पर असर पड़ता है। इससे क्षेत्र की जनता को उम्मीदों को झटका लगता है और विकास की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये पहली दफा नहीं है जब गुटबाजी सामने आई है। ग्वालियर के न्यू सिटी सेंटर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के लोकार्पण ग्वालियर से शिवपुरी के लिए वेस्टर्न बाईपास जैसे मामलों में जिस तरह समर्थकों को आगे कर दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नजर आई थी, ऐसे में ये दूरी जनता के बीच भी जग जाहिर हो गई। चंबल की जनता ये सब जानती है।
इससे आप समझ सकते हैं कि चंबल ग्वालियर संभाग में क्या चल रहा है और क्यों, और ये घटना भी उसी ओर इशारा करती है। और वो कहावत तो आप जानते ही हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। उसी तरह तोमर सिंधिया की दुश्मनी ग्वालियर चंबल में चल रही है। दोनों एक दूसरे को हटाने और नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मुरैना से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।